मतलब आज इनका एग्ज़ाम था, कौन सा शिफ्ट में? पहला शिफ्ट में, ठीक है। अभी दूसरा शिफ्ट तो हुआ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट था। सेंटर का नाम बता दीजिएगा कि क्या है सेंटर का नाम, और जो एक अपना एक्सपीरियंस है, जो कि इनका एग्ज़ाम है तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मंगलवार को ही है, ठीक है। और लोग को तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो जिन लोग का वहाँ पर सेंटर गया है उनको प्रॉब्लम वो क्रिएट, जो प्रॉब्लम आने वाला है, जो प्रॉब्लम फेस किए हैं, चूँकि आप प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप बताएं, ये जो डेस्क होता है इसके हाइट को लेकर के बताएं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास कोचिंग में, अपना इंस्टीट्यूट में तो स्टूल है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई बैठ गया, एक नहीं तो दो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका सेंटर का नाम बता दीजिएगा और क्या प्रॉब्लम वहाँ पे फेस किए वो भी बता दीजिएगा, दोनों चीज़। ठीक है। मेरा नाम ऋतिक राज है। मेरा आज के शिफ्ट में एग्ज़ाम था। सेंटर नाम एग्जामिट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, भागवत नगर, भूतनाथ में था। सम्राट हॉस्पिटल के बगल में। तो मेरा जब एग्ज़ाम था तो हम सबसे पहले जब सेंटर इन किए तो सबसे पहले हम कीबोर्ड चेक किए, कीबोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, या स्पेस चेक, स्पेस अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ, कई बार देखिए स्पेस क्या होता है, ये बैठ जाता है एक साइड। हाँ, हम लोग हम तो पहले गए तो हम पहले टाइपिंग ही कर रहे थे, ऐसे कुछ करके फिंगर से टाइपिंग कर रहे थे, तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं लगा। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो फिर वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो उसको फॉलो किए, फिर क्वेश्चंस को बनाए। क्वेश्चंस भी ज़्यादा हाई नहीं है या फिर इजी भी नहीं कहिए, उसको मॉडरेट कहिए। ऐसा नहीं है कि जो सर बता रहे मतलब वही आ रहा है, मतलब आपको खुद से एलिमिनेट करना होगा ऑप्शन, ये नहीं कि सर जो बताएं वही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिकल, MS वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन था, मेल मर्ज से था, कमेंट्स कहाँ से इंसर्ट करते हैं, इन्वेलप से था, फिर मर्ज एंड सेंटर से था, और फिर MS वर्ड को लेफ्ट से लेके राइट तक कौन कौन सा टूल्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में था, सजाना था। और फिर था MS वर्ड में मतलब टॉप से लेकर टाइटल बार से लेकर स्टेटस बार तक उसको अरेंज में करना था पहले। हाँ, टाइटल बार, फिर मेन्यू, फिर रिबन, और फिर रूलर, और फिर स्टेटस बार। हाँ, और फिर हाँ, और फिर शॉर्ट कट में था, कट का था, कॉपी का था, और पेस्ट का। अच्छा, ये मतलब था। हाँ, और MS एक्सेल में था कि रिव्यू बटन के लिए क्या उसका शॉर्टकट है, तो Alt+R था, वो था। और तो और फिर था फंडामेंटल वगैरह से कोई क्वेश्चन है क्या, इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ से रिलेटेड? कोई नहीं बोल रहा है फंडामेंटल से सर, नहीं सर, फंडामेंटल से उतना क्वेश्चन नहीं था। और इंटरनेट से एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? अच्छा, गूगल था, बिंग था। हाँ, तो यही था क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये तो हुआ क्वेश्चन का बात। अब टाइपिंग का जो जैसे बताया कि अब वो फ़ोन पे हमको बताया कि हाइट को लेकर, टाइपिंग का तो सबसे बड़ा इशू था चेयर का। उसका जो हाइट था चेयर का, थोड़ा सा हमको अथी लगा, मतलब। तो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम चेयर का फेस करना हो तो आप उसको एक बार पहले इंचार्ज को बोलिए, अगर वो सॉल्व नहीं करता तो ये नहीं था, देख रहे हैं, ये नहीं था। इसका तो थोड़ा हाइट भी ठीक है, वो तो नॉर्मल। कहना है कि इसका तो थोड़ा हाइट भी है। हाँ, वो इससे भी ज़्यादा, मतलब वो वाला जो बाराती में नीलकमल। अच्छा, नीलकमल नहीं, नीलकमल में आता है दो, एक नॉर्मल आता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, तो बताइए इनको अपना बताने दीजिए पहले। और था MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कहीं मूव करने के लिए क्या करना है, तो पहले उसको कॉपी करना, फिर पेस्ट कर देना। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, जैसे कि टाइपिंग का मैटर कैसा था? वर्ड जो टाइपिंग का मैटर था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन था मीडियम में था। जैसे टेम्परेचर वर्ड आया था। हाँ। टेम्परेचर बहुत जगह आया था, इस टाइप में था। वर्ड हो गया। हाँ, मैनेजमेंट आ जाए, मैनेजमेंट, हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है ना। तो और मेरा जो टाइपिंग का था, हम 6 मिनट में उसको मार के अथी कंप्लीट कर दिए थे। मेरा जो की स्ट्रोक था 1786 था। 6 मिनट में मारे तो मीटर तो फिक्स आ रहा है। हाँ, अनलिमिटेड तो नहीं आ रहा है? नहीं, अनलिमिटेड। जब अगर आप 6 मिनट में मारे तो कितना सबमिट हुआ है आपका वर्ड? 1786 बता रहे थे आप। 1786, यानी कि हाँ, मतलब 300 के अप्रोक्स में वर्ड है, ठीक है। हाँ, चलिए सही है।
और लोग का क्या था जो बता रहे थे लोगों को वहाँ पर का? और लोग को तो बहुत को तो ये भी नहीं पता था कि सब तो बोल रहा था कि अभी इसकी अभी रिटर्न होगा, फिर इसके बाद इसमें पास करके फिर स्किल के लिए बुलाया जाएगा। तो हम बताएं आप लोग अपडेट नहीं रहते सोशल मीडिया पे? बोला नहीं नहीं हमको पता नहीं था। बोले नहीं अब आज ही हो जाएगा दोनों। और फॉर्म भरा होगा किसी दूसरे हाँ। इदारे से। हाँ, और वहाँ बहुत तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे करके मतलब देख देख के टाइप कर रहा है एकदम ऐसे कि बहुत। हाँ, मुश्किल से हमको लगा 5 या 10% सिंसियर होगा जो एग्ज़ाम को लेके था। टाइमर शो कर रहा है। हाँ, टाइमर भी शो कर रहा अच्छा, था। हाँ ये वाला कल से हमारा दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पर सोनी टाइपिंग पे करते हैं ना तो टाइमर दिखाता है, ठीक है? हाँ। हिंदी इंग्लिश कुछ भी करिए तो क्या होता है कि रिमाइंडर दिखाते रहता है कितना बचा हुआ है, ठीक है? हाँ। ये चलता है तो ये यहाँ पर से समय हाँ, आते रहता है। राइट टाइम में। वहाँ हाँ पर आता है? हाँ, बता रहा था रेड कलर से हाँ रेड कलर से शो करता है। अच्छा, एक लोग प्रॉब्लम क्लियर हो गया। वर्ड जैसे कोई गलती होता है तो रेड लाइन हाँ हाँ, अगर कोई भी वर्ड देखिए, अगर आपका कोई भी वर्ड गलती हो रहा है तो उसको मिटा इरेज मत। सुनिए पहले अगर कोई भी वर्ड टाइपिंग करने में थोड़ा सा भी एरर आ रहा है तो उसको फिर से बैक करके मत जाइए करेक्ट करने, उसमें आपका टाइपिंग स्पीड भी कम होगा और फिर नेट स्पीड उतना छोड़ दीजिए। अगर 5% एरर है तो उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम पूरा टाइप करके थोड़ा था एरर लेकिन हम उसको करेक्ट नहीं किया, सबमिट कर दिया। कर दिए ऐसे जैसे ये डिस्प्ले तो यही ना आता है, जैसे ये जो डिस्प्ले हाँ डिस्प्ले यही था। तो एक नीचे है, हाँ हाँ, और डेमो टाइपिंग दिया था 2-3 मिनट के लिए, तो वही 2-3 सेंटेंस था तो वो भी हम मार दिए थे भाई 1 मिनट में मार दिए थे। कीबोर्ड किस कंपनी से? रेपडो का था, रेपडो मतलब ऐसे टाइप में, ऐसे टाइप। कैसा बोला? एसर वाला? हाँ, जिस तरह है ना, हाँ उसी तरह। लेकिन कीबोर्ड अच्छा था, अच्छे से हाँ एकदम जस्ट लाइक सेम था यही। दिखा दीजिए उनको, दिखा दीजिए उसका। कंपनी सिर्फ अलग था। हाँ मतलब देखिए इस प्रकार से था कीबोर्ड। इसमें देखिए हाँ, इस सेम प्रकार वही से था। कहने का मतलब हम 2 चीज़ें इसमें पूछेंगे। बैक स्पेस छोटा था कि मतलब यही ऐसे ही सेम था। बड़ा था। ये मेन पॉइंट है हम लोग का। और ऐसा कोई कीबोर्ड से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बैक स्पेस से होता है। दूसरी बात यह होता है कि ये कंपनी का कोई मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, बात तो समझिए। स्पेस को आप जब भी कभी देखिएगा, आप लोग को खास तौर पर बता रहे जो यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम लोग टाइपिंग करते करते ना जैसे मारते मारते नियर बैठ जाता है, ठीक है? अब मान लिया जैसे सब बटन अच्छा हमको मिला, ठीक है ना, सब बटन हमको अच्छा मिला और सब बटन अच्छा मिला और स्पेस हमको ख़राब मिल गया, तो अगर आप उस स्थिति में आप क्या कीजिए, तो चाहे तो आप चेंज करवा सकते हैं और चेंज कराने के बाद ख़राब आ जाए तो जब तक आपको बढ़िया नहीं मिले तब तक वो अपना कीबोर्ड। हाँ, एक लड़की का था मतलब कीबोर्ड में प्रॉब्लम, तो वो बताई थी तो उसको दूसरे जगह सिस्टम पे बैठाया गया था। बैठाया गया है ना? हाँ। तो ये बहुत अच्छा बात है। दूसरी है कि अगर कभी ऐसा दिक्कत हो ना, स्पेस को बीच में हिट किया कीजिए, ठीक है ना? मतलब अगर बीच में एट ए टाइम अगर आपके पास आ जाए प्रॉब्लम तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है? जैसे शुरू में प्रॉब्लम पता चल गया तब तो चलो ठीक है भाई चेंज हम करवा लिए, लेकिन अगर मतलब एट टाइम पता चलेगा तो आप बीच में हिट करिएगा, वो फिर सही चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन मन में? माउस काम करता है, क्या करिएगा माउस? माउस से तो कोई काम ही नहीं है कीजिएगा ज़्यादा। ना क्वेश्चन को, तो कैसे ठीक कीजिएगा? माउस काम करेगा तब ना। और स्क्रॉल करने के लिए तो फिर और क्या, जैसे कहीं डायरेक्ट आप जाकर के सुधारना, डायरेक्ट बोल रही है लाइन उनको दिखाइए तब ना पता चले वो क्या पूछ रहे हैं। अच्छा आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए ना, हम समझ जाएंगे। अच्छा घुमा दीजिए, कैमरा घुमा दीजिए। एडिटिंग के लिए बोल रही है। अच्छा चलिए हम वहाँ से एडिट कर देंगे। देखिए लाइए इनको एक चीज़ हम इनका सुनिए इनका क्वेश्चन सही है ना। इनका क्वेश्चन यह है ना कि अगर सर माउस टाइपिंग में काम करता है तो हम जहाँ पर पॉइंट गलती वहाँ पर कर्सर ले जा करके हम एडिट कर सकते हैं या कि नहीं? हाँ 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 हाँ, वो हो रहा था। हाँ, और लोग पूछ लीजिए किन्हीं का कोई क्वेश्चन, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है जी? MCQ के लिए हम यही बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल कीजिए, कौन ऑप्शन कहाँ पे किस स्टेप में है, ये ज़्यादा यही हमको काम किया था ज़्यादा। तो ये बहुत जरूरी भी है। और ये अगर सोचिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लड़ेगा या सर जो बताए, मतलब सर जो बताए तो लड़ा ही था,
लेकिन अगर कुछ अपने से भी मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना होगा। कुछ नहीं कि सर बताए थे मिलाने वाला कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, सिंपल समझा रहे हैं कि जब तक आप अपने से नहीं कीजिएगा मेहनत, जब तक आप मेन्यू नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा। ये बात ऐसा नहीं कि आप मिलाने के लिए हमको अच्छा दिखाने के लिए, कोई बात नहीं, ऐसा कोई हमको अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं। सिंपल बात समझिए, हम क्लास में भी बोले कि जब तक अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा तो भाई साहब आप हम ही कितना हम समझा सकते हैं। ये क्वेश्चन समझाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। आप लोग MS एक्सेल आज इतना पढ़े, आज टेस्ट के डिस्कशन के समय में पूछ दिए कि बताइए कैलकुलेशन नाउ करने का या फिर कहाँ ऑप्शन रहता, आधा ज़्यादा 90% नहीं बता पाए, बताए थे ये वही बताए थे कि सर फार्मूला मेन्यू में होता है, ठीक है। काउंट एक था, मतलब सेल काउंट से था, मतलब सेल को काउंट करना है तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो इक्वल टू काउंट। हाँ और काउंट का, हाँ, और एक था कि मतलब तुलना करने के लिए हम कौन सा मतलब चार्ट का उपयोग, एक बार चार्ट था, बार चार्ट था, कॉलम चार्ट था और एक सिनेरियो चार्ट था, इस तरह का था। के बारे में अच्छा से तुलना मतलब करना देखना पड़ेगा। चार्ट वाला ऑप्शन है ना, हर क्वेश्चन में ही आ रहा है, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि जैसे पाई चार्ट है उसका क्या यूज है, कॉलम चार्ट क्या यूज है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर कर के आ रहा है। चलिए अच्छा, जैसे वहाँ पे और कोई बात किन्हीं का क्वेश्चन, देखिए रोहित को दिखाए, बड़ा फेमस है, ये रील भी डालता है मेरा बना के। 5 मिनट में जैसे मतलब मारते हैं, यहाँ पे दिखाता है 5 मिनट में कितने वर्ड टाइप। हाँ एक सेकंड दिखाएगा, करेक्टर काउंट दिखाएगा। बोलिए। जैसे हम 5 मिनट में यहाँ पे कितना वर्ड टाइप किए वो वहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे तो दिखाता है। जैसे नहीं समझे, वहाँ पर जब सबमिट होगा ना आपका, जी सर, तब लास्ट में दिखा देगा क्या कितना की स्ट्रोक मारे हैं, समझे ना। वो लास्ट जब आप सबमिट कीजिएगा ना तो की स्ट्रोक दिखा देगा कि आप इतना की स्ट्रोक मारे, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका कैसा गया है, ठीक है। कौन सा उस तरह में आता है। शिफ्ट बटन देखिए, कभी भी ये सब चीज़ ना दिमाग में, एक दो को बहुत पता नहीं कमेंट बॉक्स में आ गए हैं 2-4 लोग जो कैप्स लॉक पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया, बोल रहा है कि कैपिटल लिखने के लिए कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। समझ में आए बात कि नहीं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन, आपका जी नहीं, आप लोग का किन्हीं का फुल फॉर्म तो एक भी नहीं आया था, फुल फॉर्म एक भी नहीं था। एक क्वेश्चन था MS वर्ड में, मतलब बुलेट को टेस्ट करने के लिए कौन सा सिंबल डाल के स्पेस बार डाला जाता है। @ था, हच था, परसेंटेज था और स्टार था। बुलेट वाला, हाँ स्टार का, तो वो क्वेश्चन तो हम मतलब डाउट ही था तो उसको हम रहने दिए। अरे एक क्वेश्चन हम मार्क फॉर रिव्यू, एक क्वेश्चन हम मार्क फॉर रिव्यू कर दिए तो क्या उसका नंबर मिलेगा। आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, आंसर कर दिए हैं हाँ। और मार्क फॉर रिव्यू मतलब देखने के लिए रिव्यू किए थे। तब नहीं मिलेगा। लेकिन सर वहाँ बोले थे कि मतलब आंसर किया वो है। हम समझ रहे हैं, उसके लिए रिव्यू नहीं देता है इसे। हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं, एक चीज़ और आप लोग भी जान लीजिए, ठीक है ना, कि अगर एक्सेल का फार्मूला, शायद अभी आप लोग बताए नहीं कि एक्सेल का फार्मूला आया था कोई, क्या आया था, क्या कोई फार्मूला याद है, जैसे काउंट वाला था, ठीक है। एक्सेल का फार्मूला से जब भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, इतना बात जान लीजिए, कैलकुलेशन करने वाला हो और अगर बनता है आपसे तो बनाइए, नहीं बनता है तो टिक करिए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। आप टिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। रामानुजम बनने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं कि आज हम सॉल्व करिए छोड़ेंगे, ठीक ना। हम आज बैच में भी बोले हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन पे मतलब बात उठ गया था, उस पर ढेर देर चला बात, समझ गए, तो हम उनमें बोले हैं कि देखिए इसमें ढेर देर बहस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो हमारा समय ही खाने के लिए बनाया जाता है, समझ गए। चाहे हम हो या कोई भी, जो भी एग्जामिनर होता है ये सोच करके बनाता है, ठीक है। जैसे हम टीचर हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट पास करेगा, तो वो सोच रहा होगा ना कि कैसे हम फेल करेंगे, ठीक है। तो उसके पास भी तो अपना कैपेसिटी ऐसी थोड़ा बन गया है, हमसे तो ऊपरी लेवल का होगा आदमी, ठीक है। तो बात ऐसा है कि उसके बावजूद भी यदि करना तो ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना है, खींचते आगे बढ़ना है। पावर पॉइंट से था मतलब डुप्लीकेट बनाने के लिए, हाँ, कंट्रोल डी और पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज में क्या रहता है, टाइटल बार जो वो था, टाइटल स्लाइड रहता है, वो था, वो था। और था सर मतलब एक था मतलब पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल और थंबनेल्स, और हाँ हॉरिजॉन्टल और थंबनेल्स पर मतलब दिखता है इस तरह पे, लेफ्ट साइड में दिखता है, हाँ इस, हाँ यही था ऑप्शन चेंज करने के लिए। जैसे इनका जो पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ना, पावर पॉइंट का क्वेश्चन ये है कि जैसे स्लाइड जो होता है, 2 प्रकार के स्लाइड होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट वर्टिकल होता है और लैंडस्केप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो स्लाइड का आकार हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। और लेफ्ट साइड में क्या होता है कि थंबनेल्स के रूप में दिखाता है, वो कैसा रहता है, वर्टिकल ही रहता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन एक बार एक
इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन ना मतलब स्लाइड शॉर्टर व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम स्लाइड शॉर्टर व्यू पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो सभी स्लाइड होते हैं वो किस व्यू में दिखाई देता है। तो हिंदी में लिखा जाता है क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल, छोटे छोटे इस तरह से कर करके आता है, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हम इसे पहले देखे हुए। हाँ, हमको जो प्रॉब्लम हुआ था एक दो क्वेश्चन में, तो हम हिंदी समझ में नहीं आ रहा था तो वहाँ चेंज कर सकते थे इंग्लिश में, उससे हमको हेल्प मिला था। और एक MS वर्ड में था रिव्यू टैब में कौन सा मतलब चेंज में जाके ट्रैक को चेंज करते हैं ना, हाँ इससे भी था, इससे। और रेडियो बटन कितने होते हैं ये भी था, रेडियो हाँ रेडियो बटन MS एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, हाँ रेडियो बटन। ये तो टेस्ट में भी आया था कल या परसों का, तो हम 4 या 5 किए थे कुछ ऐसे। ये क्वेश्चन हमको लगा, रेडियो बटन टाइप के कहा जाता है, ठीक है। हाँ। जैसे कि आप हम लोग अलग अलग व्यू में देख पाते हैं ना, उसी को रेडियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये इंटरनेट पे नियमों को समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, हाँ हाँ उससे था क्वेश्चन। आधा ज़्यादा तो बता ही दिए क्वेश्चन। हर नहीं तो हमको 20 वर्ष ऊपर 30 वर्ष ऊपर करीब करीब बता दिए क्वेश्चन ही, अभी क्या चाहिए आप लोग को, ठीक है। और फिर 10वीं रो और 10वीं कॉलम और 10 रो को क्या मतलब कैसे डिनोट करेंगे। ऐसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, हाँ। कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर C या 6 और रो नंबर 10, इतने मिलाकर कितने सेल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन। और MS वर्ड में कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हमको प्रारंभ में जाने के लिए कौन सा प्रेस करेंगे, वो ठीक है। था ऐसा क्वेश्चन। चलिए आप पास कर गए। हाँ मतलब देखिए आप मतलब सच में बता रहे हैं, ये फ़ोन किए थे ना तो इतना एक्साइटेड में थे कि सर जानते हैं पूरा क्लासरूम में 2-4-5% जो बच्चा है ना वो सीरियस था, बाकी वो इसी खाली मार रहा है, ठीक है ना। उसको कोई मतलब उसको पता भी नहीं है कि मतलब टाइपिंग आज होने वाला है, ठीक है। उसको पता है कि किसी और दिन होगा, तो ये आधा ज़्यादा खुश तो उसी से हो गए। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ स्ट्रोक गया था 14 या 1500 गया होगा, जिससे पूछे एक दो को। तो आपका तो हाईएस्ट तो आपका मेरा ना तो हो गया। हाँ, मेरा तो। इस 1786 मारे, इनके बाद जो अगर हाईएस्ट नंबर था ना वो मतलब 1400 की स्ट्रोक था, जो कि होने वाला नहीं है क्योंकि 28 स्पीड हो जाएगा, प्लस ईरर होगा वो माइनस होगा, ठीक है ना। तो आज हम सुबह में जो टाइप टेस्ट ले रहे थे उसमें अच्छे तरीके से डिस्कशन करके बताएं कि मिनिमम 1600-1700 की स्ट्रोक एकदम जाना ही चाहिए। उससे कम अगर गया तो समझिए कि कोई उपाय बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बताए थे कि जब हम लोग इसमें क्या होता है की स्ट्रोक दे रहा है तो कुछ वर्ड में क्या होता है कि आपका ईरर होगा तो कैसे माइनस करता है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि अगर मान लिया 300 वर्ड मारना है, ठीक है, और मारे हैं 298 वर्ड तो 2 वर्ड छूट गया आपका, ठीक है। तो उससे क्या कर देता है, ईरर कम कर देता है। या फिर आप मारे हैं 310 वर्ड, अब 12 ईरर कर दिए तो वर्ड को माइनस कर देता है। अब माइनस कर देने से हमारा स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हमारा स्पीड कितना बच गया, 2 ईरर होने की वजह से हमारा स्पीड 30 ना होकर के 28 पहुंचा, तो इसीलिए हम क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। इसीलिए अगर आप 1700-1600 से ऊपर की स्ट्रोक मारते हैं, उसमें 5 वर्ड गलती भी होगा, 10 वर्ड गलती भी होगा, तो एक वर्ड को 5 कैरेक्टर को लेकर के चल रहा है, समझ गए, ऑन एवरेज। समझ में आया बात कि नहीं, उसी अनुसार से दे रहा है। जैसे 1786 है तो डिवाइड बाई 50 कीजिए तो उसके क्या हो जाएगा, 35 प्लस स्पीड हो जाएगा। तो उसमें अगर एक घटाएगा भी तो कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है कि स्ट्रोक भरपूर मारिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। जब तक समय रहे पूरा मारिएगा, बाकी क्या करें बोलिए। टाइपिंग में यही बोलेंगे हम, पहले जाइए टाइपिंग जब स्टार्ट होता है डेमो तो पहले धीरे कीजिए, स्पीड में मतलब नहीं कि गए मतलब शुरू में स्टार्ट हो गया एकदम पूरा, उसमें इरर भी होगा और प्लस में आपको मेंटली प्रेशर भी होगा। तो पहले धीरे से कीजिए, हाथ अगर एक बार बैठ गया फिर अपना स्टार्ट करते रहिए। कल है, ठीक है ना, सब लोग बहुत अच्छे तरीके तो हम वही किए थे, पहले जब स्टार्ट हुआ पहले धीरे किए, फिर जब हाथ देखे फिक्स हो गया फिर हम स्पीड करने लगे एकदम पूरा। और इरर हो रहा था तो उसको हम छोड़ रहे थे, मतलब ये नहीं कि एक इरर के चक्कर में हम पूरा मतलब कर दें, इसीलिए। सही है। मतलब देखिए जब भी आप यहाँ पर भी होता है ना, जब टेस्ट स्टार्ट होता है ना तो पहले थोड़ा सा समय क्या कीजिए, रुक लीजिए। अगर बगल वाला ज़्यादा इरर तो होगा ही, अगर सोचिएगा थोड़ा सा भी इरर नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहला 2-3 लाइन एकदम पढ़ के मारिए, ठीक है ना, जितना स्लो हो सके मारिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। टाइपिंग में आप स्पीड कभी बढ़ाते नहीं है, जैसे ही आपका स्पीड जितना रहता है वो अपने आप आ जाता है। थोड़ा प्रेशर भी मतलब हुआ था, मेरे तो अगल बगल में उतना स्पीड मार नहीं रहा था जिससे हमको प्रेशर है, लेकिन फिर भी फील हुआ, लेकिन वैसा फील हुआ प्रेशर का जो होता है एग्ज़ाम का। तो उसके लिए हम धीरे धीरे पहले टाइपिंग किया, फिर जब हाथ फिक्स हो गया फिर हम स्पीड कर दिए थे। चलिए सही। नहीं ये स्पीड मारते भी तो इनका एक होता है ना अगल बगल मार रहा है स्पीड पे, तो एकदम उसको नेगलेक्ट करना, उसको देखना ही नहीं है। हाँ बगल वाला देखेगा तो कहेगा कि बड़ी कम मारे, लेकिन बाद में सबमिट करेगा तो कहेगा अरे ये तो 4 मिनट में हो गया।
अच्छा बात है, मेहनत किए तब हुआ पूरा है। भी नहीं हुआ था, मतलब टाइपिंग पूरा भी नहीं कर पाया था। वो बेचारा उद्देश्य दूसरा होगा उसका, ठीक है ना। चलिए ठीक है, वो डेमो करने के लिए आया था, सीखने आया था होगा। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं? आपका जी नहीं है। चलिए देखिए वो आए हैं इधर, इनका सेंटर गया था, ठीक है। क्या है? एक तारीख